अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आमना। मेरे साथ एक शख्सियत बैठी है जिसका नाम है हसन चौधरी। आज मैंने इनको बोलने नहीं देना क्योंकि ये बहुत बोलते हैं। ये था मेरा आज का ऑन द स्पॉट। बोल सकते हैं आप। क्या मतलब क्यों पे बोलूंगा मैं? हाँ, इजाजत है नहीं आपको ये बोलने क्या की। गया, इजाजत देंगी तो बोलूंगा, इजाजत ऐसा वापस ही ले अब लेंगी ऐसा ही हुआ करेगा। यू मे स्पीक। इजाजत देंगी तो बोलूंगा, इजाजत देंगी तो चुप कर जाऊंगा। फिर इस तरह कैसे चलेगा? यू मे स्पीक। आपके पास मौका है कुछ कहने के लिए। बस यही कहना था मैंने। हो गया। हाँ। ये था जी आज का एपिसोड ऑन द स्पॉट का। बहुत शुक्रिया आपकी फीडबैक का। बोलने का मुझे चुप कराने का शौक ज्यादा, खुद इनको बोलने का इतना शौक नहीं है। मतलब अगर आपको मौका दे दिया जाए, आमना 10 मिनट है आपके पास, हाँ। कुछ भी बोलने। आपके बारे में 10 मिनट बोल सकती हूँ भाई मैं। नहीं अपने बारे में नहीं बोल सकती, आपके बारे में बोल सकती हूँ। शुरू हो जाओ। नहीं ये हैं जी हसन चौधरी, इनसे मेरी मुलाकात हुई कुछ साल पहले। वो नहीं बतानी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, द पॉइंट इज, इनको मैंने फोन किया नौकरी के एक दे के रिक्वेस्ट, एक ऑफर, तो उन्होंने कहा मैं तो मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसे फिर उन्होंने 3 दफा आंखें झपकी, तब जैसे कि मुझे अफसोस होना चाहिए कि ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं जी। ठीक है। क्या हाल है? आपको कल की एपिसोड मुझे यकीन है क्योंकि अभी तक वो शाया नहीं हुई। क्या नहीं हुई? नशो शाया क्या पब्लिश नशर नहीं हुई, लेकिन मुझे यकीन है आपने कल का हमारा हॉट बाइट बहुत एंजॉय किया होगा। हमने खुद इतना एंजॉय किया उसको रिकॉर्ड करते हुए। हाँ। शाहरुख का फोन आया कल मुझे, नहीं यार, कह रहे यार ये आप दोनों कौन है इस वीडियो में। मुझे तो यकीन ही नहीं आया। शर्म सी आ रही है। कह रहे प्लीज मुझे इनवाइट कर लेते आप लोग, मैं लाइव ऑडियंस बन के देखता। फोमो हो रहा था। हाँ, उसको फोमो हुआ बहुत। वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये जो है ना पूरा सनलाइट वॉशिंग पाउडर वाला सीक्वेंस, वो मैंने बड़ा एंजॉय किया खुद ही। ये वो लोग हैं ख्वातीनो हज़रात जो अपने जोक पे खुद ही हंसते हैं। ऐसे हम और लोगों को भी जानते हैं। अपने जोक्स पे खुद ही कल से जी, लेकिन आज ये है हमारी एक एपिसोड ऑन द स्पॉट की। हाँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं हसन जल्दी कमेंट्स जो हैं वो ढूंढ के सेव कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया आजकल। हसन समथिंग हॉट से ज्यादा एक और दीगर चैनल्स के लिए काम करते हैं, तो जहाँ जो उनकी प्रायोरिटीज हैं आपको पता ही है, वो जरा ऐसे समथिंग हॉट ना सिर्फ मेरा दिल है, मेरे दिल की धड़कन है, मेरा जिगर है, मेरा पित्ता है, मेरा सब कुछ है। चले आज जरा 2-4 ऑर्गन्स और उर्दू में बोल दें। दिल, जिगर, दिमाग, पित्ता क्या होता है? किडनी। और मैं सुन के पित्ता किडनी नहीं होता। पित्ता क्या होता है? पित्ता गॉल ब्लैडर होता है, किडनी गुर्दा होता है। आंते। आपके 2 पित्ते हैं, इसका मतलब है आंते और इंटेस्टाइन्स। व्हाट आर लंग्स? फेफड़े। आंते जी, मेरी आंतों में कोविड इन्फेक्शन है। कोविड मेरे आंतों में बस रहा है, बस रहा है समथिंग हॉट। ये समथिंग हॉट नहीं निकला। आपने सेव क्यों नहीं किए कमेंट? किए हुए तो है ना, ये देखें तो सही। चले पढ़ें फिर पहला कमेंट। गजाला अहमद 8386 लिखती हैं, और मैंने ये कमेंट इसलिए पिक किया, इस पे 43 लाइक्स हैं। और आमना ने अभी कहा कि यार कि वो हमारा जो बियॉन्ड बॉर्डर्स है वो तो लोग देखते नहीं है, पुस्त था। और तो मैंने आमना को बताया कि बियॉन्ड बॉर्डर पे हमारे जो आजकल के हॉट रिव्यूज हैं उससे ज्यादा एंगेजमेंट। यू आर अ मैन ऑफ एल्गोरिथम्स। आई एम अ मैन ऑफ नंबर्स। एल्गोरिथम्स, एंगेजमेंट ज्यादा थी। लोगों ने उस हमारी कॉन्वर्सेशन को एंजॉय किया और अपना अपना फीडबैक दिया। तो जो टॉप कमेंट है वो मैंने उठाया। हाँ बताएं। मैंने कहा जी कंप्लीटली अग्रीड विद हसन्स पर्सपेक्टिव। Amna is in awe of royal family and unable to see how Queen had the same issues as any household has. That's why it's relatable. There are many women living in a married life like Diana lived. जी आमना सर, आंखों पे आपका कमेंट। उन्होंने कहा कि आप रियलिटी से दूर हैं। मैं हूँ, ये सच है। मैं हूँ, मुझे रहने दें इधर ही। हाँ। ये जो मेरा बुलबुल है ना, इसमें रहने दें मुझे। बबल्स इसको कहते हैं। मैं हूँ नहीं, लेकिन एक बात I totally agree। मैंने जब एडमिट कर लिया तो फिर आप एडमिट ना करें। मैंने कल भी सोचा आपकी जब कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने कल भी सोचा यार आपने मुझसे डिसएग्री किया कैसे? नहीं, मुझे डिसएग्री तो सर आंखों पर आपने किया। मुझे आपका पॉइंट नहीं समझ में आया। क्या पॉइंट है? दोबारा समझाएं। क्या पॉइंट था? कि यार कि आपने कहा कि मुख्तलिफ है, आम जिंदगी में जो इश्यूज होते हैं लोगों के, जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, क्राउन मुख्तलिफ है उन मामलात में। कैसे? इसलिए क्राउन मुख्तलिफ है क्योंकि मेरी जिंदगी की 48 इयर्स की जो एनालिसिस है ना,
वो ये है कि घरेलू प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना हसन, वो 98% स्टेम फ्रॉम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और ये आप एग्री करेंगे इस चीज़ से। वो बेशक माँ का और बाप का कंट्रोल ऑन द सन हो, या सन का कंट्रोल ऑन द फाइनेंसेस हो और ऑन द वाइफ हो, या औलाद का कंट्रोल हो, a lot of it stems from financial problems. So since the royal family and the aristocracy obviously has no financial problems, so these problems, of course, human problems सब एक हैं। वो मैं मानती हूँ उस चीज से कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स, ह्यूमन लेवल पे हर इंसान जो है उसकी प्रॉब्लम्स वही होते हैं, बिकॉज आपकी साइकोसोमैटिक जो एक कन्फिगरेशन है वो सबकी एक होती है, लेकिन जो एक सर्कमस्टांशियल एलिमेंट होता है ना, वो 98% comes from economic needs or requirements or problems, and they have none of those. बट फॉर एग्जाम्पल जैसे एक यॉट लड़का बेचने को ना कहना। नहीं एक लड़का भाई माँ बाप मान नहीं रहे शादी को। हाँ। तो ये भी हमने देखा, ये बड़ा एक हमारी सोसाइटी में एक हाँ। मेजर इशू है आजकल के दौर में भी कि यार लड़कियां लड़के अपनी मर्जी से शादी नहीं कर पाते। वो है। फिर जो शादी हो गई और मियाँ और बीवी की आपस में वो नहीं निभा पा रहे सही तरह से, इंटरेस्ट नहीं मैच कर रहे, ये भी एक बड़ा रियल इशू है। फिर हमारे सोसाइटी में ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि जी शादी हो गई, मियाँ जो है बाहर मुंह मार रहा है, ये भी बड़ा एक रियल वो है। नहीं है? आप बताएं, आपको मर्दों से ज्यादा ताल्लुक केस है। इन पॉइंट दरार हम देख रहे हैं। नहीं, जिंदगी के बारे में बताएं ना, मुझे ड्रामा क्या की तरफ पता से इन जाते चीजों हैं। में, मुझे नहीं है तजुर्बा इन मामलात में। लोगों को वैसे आप पे शक हो रहा है। किन लोगों को? जो लोग देख रहे हैं। क्या शक हो रहा है? आपकी करतूतों पे। एक दो कमेंट्स हैं मेरे पास इस टाइप के। ठीक है। आपके लिए। ठीक है। आज आप जवाब दें। क्यों? मैं उनको क्यों जवाब? मुझे देंगे आप जवाब। आपको हूँ जवाब। तो आप मुझे आपको हो सकता हूँ, आज आप मुझे जवाब उनको मैं दें। इस मामले में आज आप मुझे और इकरा को जवाब मैं, हाँ, आपको और इकरा को जवाब दो। हाँ, मेरे जो जाती और अम्मी को भी। अम्मी को जवाब दो। हाँ। बाकी लोगों को मैं इस मामले में क्यों जवाब दूं? ये मेरा एक जाती ये नहीं, ये जाती आपका मतलब है आप मुंह मारे इधर उधर, तो ये आपका जाती बात है। जो मेरे सोसाइटी पे यानी अफेक्ट नहीं होगा इस चीज का? इस पे क्या इफेक्ट होगा? क्यों? एक मॉरल सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो क्रम्बल हो रहा है। बातें करने की नहीं है, जो जिनका ताल्लुक ही नहीं है, कर जाने की है। जो जहां जिस गली जाना नहीं आमना, उसका रुख क्यों करना? पॉइंट निकालें, क्या हो गया? कहाँ चली गई हैं? पता नहीं, इधर से उधर जा रहा है। हाँ, जी, ये मैंने आपके लिए आलियान मुनीर का कमेंट जो है ना, ये देखिए, पढ़ें फिर। मैंने ये वेल डन। मैंने खुद निकाला। मैं वो आदमी नहीं, मैं वो आदमी हूं ही नहीं जो चुक जाए, जो चुक जाए। मैं कहा जो झुक जाए। झुक तो मैं हमेशा जाऊं। अच्छा। चूकने वालों में से नहीं हूं। पढ़ ले इससे पहले आप निकाले, ये देखें भाई, खुद निकाला हुआ था। हो जाए फिर। आलियान मुनीर। हाँ। 7070। इतना को मुश्किल मेरे 7 जो कि डीपी से आप देखें एक मर्द है, बच्चे हैं, यंग बॉय है, यंग बॉयज टाइप है। हाँ। अच्छा खूबसूरत खूबरू जवान है बच्चा। सिर्फ इसलिए गोरा रंग है, आपने उसको अच्छा खूबरू गोरा दिखा दिया। वाह, कोई स्टीरियोटाइप करना तो आपसे गोरा रंग भी यार, यही अगर कोई सांवला बच्चा होता तो मैं फिर भी कहता खूबरू जवान है, इसमें क्या बात है। आलियान मेरा छोटा भाई लिखता है, हसन इज वेरी हिपोक्रिटिकल बैड जर्नलिस्ट। हो सकता है ये आलियान की औलाद की तस्वीर हो और आलियान खुद ना हो इस तस्वीर में। ईदर वे। हाँ। आलियान एक मर्द नाम है, लड़कों का नाम है, मेल नेम है जी। हसन इज वेरी हिपोक्रिटिकल बैड जर्नलिस्ट। He don't even know the J of journalism or drama writing. His points and reviews are out of context. Amna is fab. Thanks, she's in the show. Otherwise, Hassan is trying very good to spoil the show. क्यों आप ऐसे कर रहे हैं? आप क्यों हसन के क्यों यार आप स्पॉइल करना चाहते हैं शो? बैलेंस एक वो कैसे हो फिर, वरना शो इतना अच्छा हो जाए, हाँ। इतना अच्छा हो जाए, इतना अच्छा हो पाए कि वो फिर लोग कहेंगे यार कि ये संभाल ये तो कैसे हो गया। तो उसको जब तक थोड़ा सा लोगों को लगे कि इस शो में तो हकीकत ही नहीं है, ये तो रियल लोग ही नहीं है, ये कोई फरिश्ता आके बैठ गई है, आके यहाँ पे बैठ गई है, जिनको हम तो नहीं जानते। कुछ पर आप ये बताएं, बाकी बातें तो ठीक है आलियान की, आप यार ड्रामा राइटर क्यों बुरे हैं? ये है मेरा पॉइंट, वीकनेस है मेरी। क्यों आप क्यों बुरे ड्रामे क्यों लिखते हैं? इट्स जस्ट व्हाई? इट्स आई एम सॉरी आलियान। ये तो समझ आती है कि आपको जर्नलिज्म अच्छा मैंने ना ये कमेंट जब निकाला तो मैंने देखा ये किस वीडियो पे है। हाँ। ये हमारी उस हॉट बाइट्स पे था जो हमने एलएसए के ऊपर की है। तो एलएसए की जो हमारी हॉट बाइट्स थी अभी जो हमने की है, ये समझ रही हूं मैं। तो मैंने कहा उसमें तो क्या, उसमें तो मैंने और आपने दोनों ने बड़ी मतलब नॉर्मल, मेरी तो बातें अच्छी लगी उनको, मतलब हमारा ओपिनियन सेम था, पॉइंट ऑफ व्यू उनको नहीं लगा। नहीं, वो था वो नेशनल एंथम नहीं था जिसमें सज्जल और अदनान वाला नेशनल एंथम हमने डिस्कस किया था, और हमने डिस्कस किया था कि एलएसए को नॉमिनेट करना चाहिए सर्टेन आर्टिस्ट को या नहीं। तो वो पूरी डिस्कशन, उसमें क्या खराबी और बुराई थी?
ये अब आप जवाब दें। मैं सिर्फ आलियान, विद ऑल ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट मेरी जान, सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें तो मेरा और आमना का ओपिनियन सेम था दोनों का, उसमें तो हमारा कोई डिसएग्रीमेंट ही नहीं हुआ। तो आपको क्यों लगा बेबी कि मैं और आमना ज्यादा, ये आप पेट्रोनाइज कर रहे हैं आलियान को? ये आपसे क्यों ये लगा आलियान दोस्त? आपको पेट्रोनाइज करने बेबी कह के स्वीट हार्ट जानी डार्लिंग ब्रो आपको ऐसा क्यों लगा कि आमना का जर्नलिज्म सही है और मेरा जर्नलिज्म सही नहीं है? आपको तो जे नहीं आता, मुझे जे भी नहीं आता और आमना को OUR। चलिए आपका दिल रखने के लिए एक कमेंट में पढ़ लेती हूँ अपने बारे में। अपने बारे में खुद पढ़ेंगे? हाँ, अक्षिता शर्मा लिखती हैं जी। अक्षिता जी, नाइस नेम। I think Amna is crossing limits. यार ये दोनों ने सेम निकाले तो फिर क्या फायदा होगा, फायदा होगा आगे। क्या I think Amna is crossing limits. Why is she targeting Urva? She is a fantastic actor. If you are not liking something, it doesn't mean everybody is feeling the same way. I am personally enjoying it a lot. Don't force your liking or disliking on others, at least on this huge platform. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. You are being disrespectful towards artists. This is what you are looking for. A controversy? Akshita Sharma, thank you so much. It's an honor. It is a privilege that you think that ours is a huge platform. Alhamdulillah. It is thank a you. big honor for us. Alhamdulillah. Thank you. And we love you. We can't thank you enough for your support and your love and your appreciation in making this platform huge. जितना platform ये हमारा है अक्षिता जी, यकीन जानिए उतना ही ये आपका है। ये आपकी मेहनत है, आपका प्यार है, आपका फीडबैक है, जो हम और आप ऐसे हाथ पकड़ के आगे बढ़े हैं, आगे चले हैं और ये बरकत डली है हमारे काम में अल्हम्दुलिल्लाह और हमारा ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो गया। लेकिन एक ये आपको क्रेडिट जाता है। लेकिन एक बात है अक्षिता जी, एक बात है, बात ये है प्लेटफॉर्म बड़ा है या छोटा है, हमारा है। गुरूर का सर मैं बताऊं आपको, आमना जी हमेशा नीचा होता है। ये आपने यार है, छोटा हो या बड़ा हो, इतनी आपने तमीज मान यार, मैं सदके जाऊं, बड़ा हो या छोटा हो प्लेटफॉर्म है हमारा, इस पे ओपिनियन चलेगी हमारी, इस पे बातें होंगी हमारी, रिव्यूज चलेंगे हमारे। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स आप पे फोर्स कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को आबो हवा में रिलीज कर रहे हैं। अब उसको आप एक्सेप्ट करें या ना एक्सेप्ट करें, आप अग्री करें ना करें, ये कम्प्लीटली आपका हक है। बट प्रोग्राम को बनाया आप, ह्यूज प्लेटफॉर्म आपने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्लेटफॉर्म किसका है? हमारा। बहुत गलत बात है यार, वेरी बैड। लेकिन थैंक यू फॉर टू संस्कृति जिन्होंने जवाब दिया कि फर्स्टली आमना इज जस्ट स्टेटिंग हर ओपिनियन एंड सेकंडली यू कैन एग्री टू डिसएग्री, एब्सोल्युटली। और एसएलजी ने भी लिखा शी इज अ क्रिटिक। अच्छा अपनी मारी देखो जरा मुंडी लाने का तरीका। ओके नो प्रॉब्लम। शी इज लोगों के अंग्रेजी का मजाक ना उड़ाया। ये पूरी बात आपकी, पता नहीं आलियान का क्यों आपने ये नई चीज आपने डेवलप की है, मैंने पता नहीं सीखी किससे मैंने। आपने ये नई चीज आपके अंदर आई है वैसे लोगों को ना वो करना, डिस्क्रिमिनेट और बिलिटल। शी इज अ क्रिटिक, हर जॉब इज टू गिव हर ओपिनियन, शी इज नॉट टेलिंग यू टू टेक हर वर्ड फॉर इट। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। सिद्रा बिलाल 4273 ने लिखा, even though I'm not a fan of Millie, I find Amna's disdain for her surprising. It's very unlike Amna to express her dislike for an actor, brackets में, that to a younger one, so openly, and surprise emoji. Oh my god! I'm so surprised. Is this the first time you've watched any of her videos? Have you not been Sidra, listening to आप Amna? कौन सी दुनिया में और कौन से पत्थर के नीचे रह रही हैं? What does that mean? Like, it's not the first time you've openly expressed your dislike for someone. Wow. Where have I ever belittled anybody or? So you're agreeing that you belittled Millie? No, I just said I don't like her. Exactly. So इस तरह तो मतलब हम अपनी performances को हर हफ्ते रिव्यू कर रहे होते हैं और आप कहती हैं कि I did not like someone's performance. Because performances की हम बात करते हैं, जब हम अपने आर्टिस्ट की बात करते हैं तो we are a little sensitive on saying कि I just don't like her as an actor. I wouldn't say that about maybe a local देसी एक्टर और एक्ट्रेस। अभी जैसे फॉर एग्जांपल उर्वा की बात हो रही है, उर्वा की परफॉर्मेंस की बात थी, तो यही बात है ना, मिली आप जाती तौर पे मिली से कोई, लेकिन आई सेड आई डोंट लाइक मिली एज एन एक्टर, शी सीम्स कॉकी एज अ परफॉर्मर। इट्स नॉट लाइक यू आर अपोज्ड टू द पर्सन। कौन है ये प्यारी? सिद्रा बिलाल। सिद्रा बिलाल, आप ठीक कह रही हैं, मैं अब ना ज्यादा खुल के बोला करूंगी। नहीं, एक सेकंड, तो आपका रिएक्शन क्या है इस कमेंट पे? डू यू एग्री और डू यू नॉट एग्री? व्हाट इज द क्वेश्चन?
Even though I'm not a fan of Millie, I find Amna's disdain for her surprising. It's very unlike Amna to express her dislike for an actor, that to a young one, so openly. I don't like Millie, but I like you, Sidra. I like you. But you've said this about other. हो गया ना, बस आगे चलें. देखें जरा, ये हो गया ना, आगे क्या मतलब है क्या हसन? आपके लिए मेरे पास एक कमेंट है. हाँ बताएं, मैं पढ़ूं? हाँ, मेरी आंखों में मोतिया आया है. हारून आफरीदी जी, ऑन द स्पॉट हैशटैग. सबसे पहले हारून का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हैशटैग ऑन द स्पॉट किया. ये बहुत जरूरी है. मैं हारून के तवज्जुद से अपने बाकी सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि काइंडली हैशटैग ऑन द स्पॉट कर दिया करें ताकि हमारे लिए आसान हो जाए कमेंट्स पिक करना. हसन आमना, हर बार आपके लुक्स और यार ये देखिए तो दो दफा पढ़ लें. ये क्या है? मतलब इतनी सिमिलरिटी तो आज तक कभी नहीं हुई मेरी और आपकी. दो दफा पढ़ लें ताकि लगे कि आपने मेहनत की है. ये देखें मैंने भी निकाला है. हमने मेरी और आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस का क्यों फर्क है? हर दोनों फोन, एक लाइन अपने फोन से पढ़ते हो, नहीं आप अपने से पढ़ लें. बहुत शुक्रिया आपका. हसन आमना, हर बार आपके लुक्स और कपड़ों की तारीफ करती हैं. आप भी पहले करते थे लेकिन अब कुछ वक्त से तारीफ करना छोड़ दिया है, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम हर वीडियो सलाम के बाद आमना के लुक्स और कपड़ों की तारीफ से शुरू करना. हार्ट. ठीक है. यूजर TG1JF1TT1Y. ठीक है, मैं आपने बिल्कुल ये सही पॉइंट आउट किया. और कल हमने जो कहा है मैंने तो इसी से शुरू किया कि आमना आपने आज लाल पहना हुआ, कितनी प्यारी लग रही है. आपने एक कमेंट लगता है कल सेव किया था. नहीं, उससे पहले आपने सोचा मैं एक जरा तारीफ मार दूं. नहीं एक्चुअली देखें बात ये है कि अभी पिछले हफ्ते डेढ़ से आमना की तबीयत इतनी खराब रही है कि हम उस जोन में थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ये होता था कि करें नहीं करें क्या करें. तो आमना खुद भी नहीं इतना तैयार श्यार होनी थी. अब देखें कल हुई है तो फिर कैसा वो हुआ. तारीफों के पुल आपने बांध दिए. मैंने कहा कि आज तो पुल बांध दिए. तो वो मूड पे भी डिपेंड करता है ना, जोन पे भी डिपेंड करता है थोड़ा सा. आपको नहीं पता होता ना बैकग्राउंड उस दिन हम किस जोन में बैठ के रिव्यू शुरू कर रहे हैं. नहीं है. हाँ ठीक है. ठीक है. मेरे पास एक जरा सा सोबर कमेंट है हसीब अहमद का. उन्होंने लिखा है, हेलो आमना, may Allah give you good health and keep you in good health. आमीन. थैंक यू. डेंगू वाला कमेंट है? नहीं. Also, so far, no comments on your experience in प्यारी मोना. I'm waiting. जी हसीब अहमद, प्यारी मोना को लेके ना मैंने क्लैरिफाई किया था. आई एम नॉट इन द ड्रामा एट ऑल. और मेरा कोई ड्रामे से ताल्लुक नहीं है. सिर्फ प्यारी मोना का जो कैरेक्टर है प्लेड बाय सनम जंग, वो एक ओवरवेट लड़की दिखाई हुई है और वो जिंदगी में से उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं या किस तरह उसको सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट करती है बिकॉज ऑफ हर वेट, एंड हाउ शी इज डिफायंट एंड हाउ शी इज कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल डिस्पाइट द वेट एज एवरीबडी शुड बी. तो इसमें मेरा आई एम नॉट इन द ड्रामा. उन्होंने सिर्फ मेरी जो यूट्यूब की एक एपिसोड है जिसपे आमना 101 की, जिसमें बताया गया है कि इफ यू हाउ टू ड्रेस इफ यू आर ओवरवेट, उसकी इजाजत ली थी कि वो हम यूज कर लें कि नहीं, बिकॉज जो मोना का कैरेक्टर है वो यूट्यूब की वीडियो देखता है और फिर अपनी ड्रेसिंग को उसके मुताबिक ठीक करता है. सो दैट इज माय टोटल कंट्रीब्यूशन टू दैट. ठीक है. और वो ड्रामा थोड़ा सा आई थिंक पोस्टपोन आगे इंटरव्यूज करके हमने रखे हुए हैं और वो जैसे हमें उसकी डेट आई हम वो पब्लिश कर देंगे. जी ठीक है. राफिया 113 लिखती हैं, आमना वी आर मिसिंग योर हॉरर स्टोरीज, प्लीज गिव अस सम इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज. ओके, आई विल डू अभी एक सुनाएं. अभी हां फटाफट से. हां कोई टॉप ऑफ योर हेड. टॉप ऑफ द हेड जो हॉरर स्टोरी है ना, वो यार मुझे एक्चुअली ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ख्वाबों का ताबीर करने वाला बंदा मिले या बंदी, बिकॉज मुझे ख्वाब में जिन आते हैं. सारी खैर हो जाए. आपको कैसे पता जिन है? पता चल जाता है. कैसे? मुझे कल रात ख्वाब में जिन आया है. नहीं यार. हाँ मुझे कल रात. Did it look like a human person? It's a presence, which means that there's something in the house. यार ये बहुत तंग करती है खुदा की कसम. ऐसे काम का बनने क्या हुई, क्या बात क्या हुई? कुछ भी नहीं. There is a presence in the house. कल ख्वाब में क्या हुई? ख्वाब में जिन था. बस मुझे ये पता था कि जिन है. मुझे ये पता होता कि वो जिन है और फिर जब मैं चारों कोल पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकलते, वो फंस जाते हैं. और मुझे पता होता कि जिन है और मैं कहीं और जाती हूँ तो मुझे आई नो दैट दिस प्रेजेंस इज फॉलोइंग मी. एंड सो या दैट वाज माय ड्रीम. उड़ा में मजा आ गया. आपकी बारी. डर तो नहीं रहे आप? नहीं जी. सना मोहसिन लिखती हैं, जी हसन यू आर वे टू स्टबर्न. क्यों है आप हसन टू स्टबर्न? व्हाई आर यू वे टू स्टबर्न? I don't know. I am.
अच्छा, फिर एक कमेंट दिया है मायरा तारिक ने, इसी से रिलेटेड मैं ये दूसरा कमेंट आप पढ़िए। हाँ। तो उससे पहले मैं एक पढ़ता हूँ। यूजर डैश LO8ZN4UH6Q. The length to that this person went to in order to write this comment ताकि पकड़े ना जाएंगे। Comment क्या है? My God, Hassan is such a snob. He talks like a rude, high-toned snoot and literally yells. Come down from your high horses, hotshot, because honestly, nobody gives a f***. I watched this show. I watched this show just because of Amna, and she shouldn't really host with him. Crying face. लड़की है या लड़का है? No idea. मैंने आपको कहा ना, the length this person went to. आपको क्या ख्याल है इस बंदे के ज़हन में क्या होगा आपके बारे में? I have no idea. Obviously, he doesn't like you. She or he. Obviously, whoever it is doesn't like you. No. Why do you think that is? I don't know. Have you ever introspected? But listen to me. You know me really well. I'm not a snob. You would say that. देख लो. Snob मैं अगर आपने आमना को स्नॉब बोला तो फिर समझ भी आता है कि चलो ठीक है, मतलब आपका ये पहला सेंटेंस पे ही देख लें आपका मसला पकड़ा गया। You are a snob. I am a. Of course you're a snob. What are you? The hell are you saying? Of course you're a snob. I am a snob. हाँ? You're a snob. मैं तो हूँ ही। मैं तो हूँ ही। I'm not a snob. You are the worst kind of snob actually. What's that kind? The one who is in defiance. The one who is unwilling to accept that you are a snob. आप वो वाले snob हैं। मेरी किस हरकत, किस एंगल, किस एतबार से आपको लगता है कि किस एतबार से आप snob नहीं हैं? आप तो नाक ही आपकी नीचे नहीं होती। आप तो इतना तौबा, अपने से कम लोगों के साथ आपको कभी को बात करते हुए सुन ले। अपने बारे में कह रही है, मेरे बारे में। मैं तो कभी भी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करती। मैं तो हूँ स्नॉब। हाँ, लेकिन अब मैं किसी से कभी भी बदतमीजी से मैंने किससे बदतमीजी से बात? मैं वो वाली स्नॉब हूँ, रॉयल्टी वाली, कि हर एक के साथ तमीज से, हर एक के साथ। रॉयल फैमिली। हाँ है, ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है। मैं ना कभी भी किसी के साथ, तो मैं कौन सा स्नॉब? हकारत के साथ बात। मैं वो पंजाबियों वाला स्नॉब। आप पंजाबियों वाले स्नॉब, देसी स्नॉब। हाँ आकड़ खान। मैं तेरे जिन कंडा बोला। गलत है। User dash LO8ZN4UH6Q. I'm not a snob. I don't know why you think I talk like a rude, high-toned. I am, yes. Snoot? Really? I'm not snooty either. And literally yelling bit I also do. मेरी टोन का मसला है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। But high horse पे मैं नहीं हूँ। आप वो सर्जरी करा लेना वोकल कॉर्ड्स की। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आवाज। क्या हो गया मतलब? Come down from your high horses, hot shot, because honestly nobody gives a f***. ऐसे ना कहें यार, ऐसे ना कहें। There are a lot of people who give a f***. They really do. हाँ। They do. ये इस बात पे मैं देखिए, ये बात तो पक्की बात है कि इस जो शो है हमारा, ये हसन के बगैर इनकम्प्लीट हो और मेरे बगैर भी इनकम्प्लीट हो। स्नॉब हम हैं, लेकिन अब ये बात तो सच्ची है। मैं एक छोटी सी बात यूजर डैश LO8ZN4UH6Q ये कहना चाहूंगा कि if people really didn't give a f*** about us, we wouldn't be snobbish. If you think we are, right? So अगर हम snobs हैं तो शायद इसीलिए कि लोग हमसे प्यार इतना करते हैं कि कभी कभी हमारे दिमागों में शायद खुदा ना खास्ता कोई बात चढ़ जाती है, which is human, होना नहीं चाहिए। तो मैं और आमना दोनों कोशिश करेंगे। आमना कुछ ज्यादा, क्योंकि वो असल में रॉयल है जैसे कि आपको पता है, और मैं इतना क्योंकि स्नॉब नहीं हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं हूँ भी ना। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। लव यू यूजर डैश 108 LO8 और इसी की कंटिन्यूएशन में मायरा तारक लिखती हैं, क्या दोनों बोरिंग लोग बैठ जाते हैं साथ में? शाहरुख हम बोरिंग हैं? बोल माइक पर, तेरी आवाज जाएगी, बोल। शाहरुख बेचारा मुस्कुरा रहा है। शाहरुख हम बोरिंग हैं? बोल, आज कसम है तुझे बोल के। ये हाल है। शाहरुख भी घबरा गया है आपके सवाल से। हसन, आपके लिए मैंने ये सवाल निकाला है। हाँ, निकाल। शेरबानो शौकत का। क्या आपने पढ़ना है ये। शेरबानो शौकत साहिबा ने लिखा है, हसन प्लीज मेंटेन सम फिजिकल डिस्टेंस व्हाइल इंटरव्यूइंग फीमेल सेलिब्रिटीज ऑन द रेड कार्पेट। अब ये देखें, ये आप क्यों चिपक के खड़े होते हैं? सबसे ज्यादा करीबी मेरी फीमेल सेलिब्रिटी सबसे बड़ी ही हैं। देखिए, मैं तो आपकी माँ बराबर हूँ। मेरी तरफ ना जाओ मेरे भाई। टोटल
टोटल हमारी कुछ सालों का फर्क है आपकी और मेरी। हाँ, मेरी तरफ ना जाए, अगर मेरी 13 साल में एक बच्चा हुआ होता ना तो मैं आपकी माँ बराबर होती। तो 13 साल तो आप ये बताएं, आप बात को ना इस वक्त घुमाएं, बात ना घुमाएं। आप यार फीमेल स्टार से क्यों इतना चिपक के खड़े होते हैं? यार मैं मेल स्टार से भी उतना चिपक के खड़ा होता हूँ। ये तो और भी कंसर्न की बात है, लेकिन उस विवाह हम वो जा मेरा रहे हैं प्यार अभी। है। देखिए बात ये है, मैं शगुफ्ता जी थी ना, ये और भी कंसर्न की बात है कि आप इन लोगों से इतना चिपक के क्यों खड़े होते हैं? क्या मसला क्या है आपका? शेरबानो जी, जिन भी आपने मुझे स्टार, गालिबन ये आपकी लक्स यार आप ये ना कहें कि मैं मर्दों के साथ भी, अभी आपकी खवातीन के साथ बात हो रही है। आप लक्स स्टाइल वॉच की गालिबन बात कर रही हैं। लक्स स्टाइल वॉच पे जब हम वीडियो शूट कर रहे थे, एक तो रेड कार्पेट के ऊपर रश बहुत ज्यादा था और आगे पीछे लिटरली वहां पे चलने की, खड़े होने की जगह नहीं थी। तो ऑब्वियसली माइक एक था मेरे हाथ में जिससे हमने कन्वर्स करनी थी। तो अब ये मेरा अगर माइक है मेरे हाथ में, तो आप खुद बताएं, मैं यहाँ तो नहीं मैं बैठ सकता, अब तो मैं फ्रेम से भी बाहर हो जाऊंगा। तो मैंने बात करनी है तो मैं इतना करीब ही हूँगा। दूसरा रश बहुत ज्यादा था। तीसरा, to some extent I have that comfort level with all the people I interviewed on the LSA red carpet. The question is, do they have that comfort level with him? Which is why I think it showed in the video. No, they didn't. उन्होंने सबने फोन करके आपको कहा इसको रोको। मेरे पास मैसेजेस भी हैं। मैसेजेस हैं, क्या कह रही हैं? इस कार से कहो यार जरा डिस्टेंस पे खड़ा हुआ। डिस्टेंस पे खड़ा हुआ। हाँ। लड़कियों के लड़कों के? लड़कियों के। लड़के खुश होते हैं आपके साथ खड़े होके। लड़कियों ने क्या कहा? यही कि यार हसन को समझाएं जरा। आमना आप कहाँ थी? आप होती हैं तो फिर हसन थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, आप नहीं होती तो फिर तो बिल्कुल उन्होंने सीरियस समझा रहा था। आप नहीं होती तो हसन बिल्कुल ही आपे से बाहर। माय गॉड, ऐसी कोई बात नहीं। माय गॉड, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा वो थोड़ा सा के यार लिखती हैं या लिखते हैं, आमना व्हाई डू यू लाइक मलाइका, प्लीज डोंट जज मी, बट व्हाट हैज शी डन? हाँ, अरोड़ा। मलाइका अरोड़ा का कहाँ से बात? मैंने कहा ना आई रियली लाइक मलाइका बट आई हेट द सॉन्ग. Please don't judge me, but what has she done that you like her? She has done chaya chaya. That's why I like her. Also, yeah, look at her. At her age, she's so fit at her age. I mean, why can you not understand that? Faika Ashfaq लिखती हैं, ये भी वो है cute comment है, simple. Amna, I'm just curious to why do you blink so much? Is it dry eyes or has it been like this from the start? Please do tell. My curiosity is killing me. Only Faika, because your curiosity is killing you. I do have dry eyes. I used to wear a lot of contact lenses, फिर मैंने छोड़ दिए because मेरी आंखें बहुत चिपकती थी. अब इंशाल्लाह मेरी आंखें ठीक होने वाली हैं, फिर मैं नहीं चिपकूंगी. ठीक है जी. सईदा सतार 5451 ने लिखा है, क्योंकि आज हमने काफी मस्ती वाले कमेंट्स लिए हैं तो मुझे लगा कि ये किस तरह का होना चाहिए. हैप्पी बर्थडे समथिंग हॉट, ये हमारी एनिवर्सरी पे है. आमना एंड हसन आर रेगुलर नेम इन माय हाउस, स्पेशली व्हेन आई एम वाचिंग द फैमिली. गेट टोल्ड आई एम गोइंग टू चिल विद माय besties Amna and Hasan. So sweet. So sweet. Thank you so much, Saida ji. And also I want to again thank all those wonderful people जिस दिन हमारी something hot की 4th anniversary थी, क्योंकि मैं उस point तक पहुंच गया हूँ, तो I'm seeing all those comments. Thank you. जैसे किसी ने अमतुल सुलेमान 2737 ने लिखा, without Amna it's boring, she's so lively. और पहला उनका कमेंट है, thank God Amna came back. Hasan is good, but without Amna we don't enjoy it. And believe me, at least without Amna, Hasan is you still listen to him. Without Hasan, you would not even listen to Amna. That is the honest truth. Seemab Malik likhti hain ji, might sound conservative, but pregnancy altogether, whether it is shown through nausea and cringe dialogues or through this test, it just adds through disgust, or at least for me. At least for me. I always wonder, are our TV series good enough to be watched with kids? At least I, as a mother, would never like my children to watch such stuff. Seemab, this is a very serious comment, and I want to give you a serious answer that pregnancy should not be a disturbing topic for you. And it is not about being conservative or liberal, but pregnancy is a very normal thing that most people go through, and you should actually be comfortable talking to your children about it. अगर आपकी communication बच्चों से इतनी restricted है कि आप pregnancy की बात भी नहीं कर सकते उनसे, तो फिर I worry that what kind of communication would you have with your children. So I would urge you to look into this, please, and don't be disgusted, because हमारे ड्रामा में ऐसे तो कभी टैकल होता भी नहीं है कि आपको शर्म आए, या we're not talking about conception or any of that. It's just about pregnancy. And it's all done in a very innocent way, and you should not, I would urge you not to be uncomfortable with it. जी ठीक है बस. Chill with Sufyan 1091.
ने लिखा है, पूछा मेरे से, हसन वेयर यू गेट हेयर्स, HIRS। हाँ, और अगले कमेंट में लिखा है हैव यू डन ट्रांसप्लांट। नहीं, एक मेरे पास एक ही कमेंट है। तो मैं चिल विद सुफियान 91091, आई एम अज्यूमिंग कि सुफियान नाम है। सुफियान, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराया अभी तक। अगर जरूरत पड़ी तो आई विल कंसीडर इट, बट अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है बाल। शीबा सुल्तान ने लिखा है, प्यारी आमना, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी माशाल्लाह, डेंगी हैज डन यू वंडर्स एक्सक्लेमेशन हार्ट, एंड डेंगी हैज नॉट डन मी वंडर्स, आई हैव एक्चुअली लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। सो अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद योर परमिशन, शीबा, इट्स नॉट फनी बिकॉज उन्होंने थोड़ा सा टंग इन चीक वो बनाया है। बीमारी जो होती है स्पेशली डेंगी जैसी, जैसे आपने लिखा है, इट्स डन वंडर्स, बिकॉज आई लॉस्ट वेट एंड आई हैव, बट अल्लाह ना करे कभी किसी को भी बीमारी के थ्रू वेट लॉस हो, because it's not the right way to lose weight, and it's actually dengue is life threatening, और yeah। दूसरा बड़ा मुश्किल वक्त था वो आमना के लिए, और उन्होंने बहुत हिम्मत की। और हमने जब पहले दिन हमने हॉट बाइट्स रिकॉर्ड किया था, तब तक आमना का डेंगी डायग्नोज नहीं हुआ था, और उनको 103 104 बुखार था, और उन्होंने बैठ के वो वीडियो रिकॉर्ड की थी। और मुझे भी नहीं अंदाजा था कि उस दिन उनकी तबीयत खराब है, बिकॉज़ शी हैडंट टोल्ड मी। और फिर जब हमने वो वीडियो ख़त्म किया, तो जिस हालत में मैंने उनको देखा था जब वो जा रही थी अपने कमरे में, इट वाज़ नॉट अ प्लेजेंट साइट ऑब्वियसली। और फिर उसके बाद भी अल्लाह का शुक्र है कि वो जल्दी वापस चला गया, और उनको उन्होंने रेस्ट किया। और वो आई थिंक 101 जो आमना कर रही है डेंगी के ऊपर, उससे आपको काफ़ी समझने को मिलेगी चीज़ें, बट इट वाज नॉट गुड, एंड आई डोंट थिंक एनी इलनेस, एनी डिजीज़, स्पेशली इस तरह की जो इतनी कॉमन है हमारी सोसाइटी में, इतने नुकसान हुए, इतने लोग इंतकाल भी कर गए इन चीज़ों की वजह से, कैन एवर डू वंडर्स टू एनीवन। सॉरी, ये थोड़ा मुझे हार्टफेल्ट एक पर्सनली, बिकॉज़ आई हैव सीन यू डूइंग इट। Yeah, it was pretty bad. इट्स नॉट अच्छा, इसी उसमें जरा सा सीरियस कमेंट है, पुख्ताना अफगान लिखती या लिखते हैं, I agree with Hassan that dramas purposely stereotype Maulvis in a bad way to show that people who follow Islam are bad. These feminist culture cannot tolerate the laws of Deen Islam. पुख्ताना अफगान, यार आपका कमेंट जो है ना बहुत आउट ऑफ लाइन है, इसलिए कि पहली बात तो ये है कि खुदा ना खास्ता कभी भी कोई ये नहीं कहता that people who follow Islam are bad. पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि feminist culture cannot tolerate the laws of दीन इस्लाम। दीन इस्लाम है ही feminist, और दीन इस्लाम जो हकूक देता है औरतों को, वो कोई और दीन नहीं देता। और उस टाइम पे भी दीन इस्लाम ने खवातीन को वो जो हकूक दिए हकूक जो दिए पूरी दुनिया में उस नहीं वक्त कोई थे। नहीं था। और जो दीन इस्लाम में हमारे पास फीमेल रोल मॉडल्स हैं, बेशक कि वो बीबी मरियम हो या बीबी खतीजा हो या बीबी फातिमा हो और भी, वो हमारे लिए एग्जाम्पलरी हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल है इस्लाम जो है वो बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट कल्चर है, और फेमिनिज्म का क्या मतलब है कि आप हकूक दें लोगों को बराबरी के। ये मतलब नहीं है कि आप एक को पुट डाउन करें और एक को चढ़ाएं, या अजीबोगरीब आपकी अगर कोई कंसेप्शंस हैं या बिलीव्स हैं उनको आप दूसरों पे इम्पोज करें। सो ये बात बड़ी सीरियस है जो आपने लिखी है, और मैं उसको एड्रेस इसलिए कर रही हूँ कि आपने जो कहा ना कि पर्पसली स्टीरियोटाइप मौलवीज इन अ बैड वे टू शो दैट पीपल हु फॉलो इस्लाम आर बैड। It is not about people who follow Islam are bad. Why are we making the Maulvi untouchable? The Maulvi is a human being. The Maulvi is not a prophet. He is not a chosen person. The Maulvi is a self-imposed human being who has said that my morals and values are exemplary and I will show them in society. I will tell you how to live your life because you don't know how to do it. These are people, they are human beings. They have flaws. Let's not confuse this. ये इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मौलवी आपका इंसान है, और इंसान में खामियां भी होंगी और उसमें अच्छाइयां भी होंगी और बुराइयां भी होंगी। हम ना ये भूल जाते हैं इस चीज़ को, और होलियर देन दाओ का होली काउज बना देते हैं। प्लीज़ मौलवियों को होली काउज मत बनाएं। वो अच्छे भी होते हैं और वो बुरे भी होते हैं, जैसे हर इंसान होते हैं। आपका जो एक्चुअली बात ये है पुख्ताना, कि आपने ऊपर जो बात की वो एक अलग मौजू है कि मौलवी को या किसी एक सर्टन अपीयरेंस के इंसान को स्टीरियोटाइप किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, वो एक अलग मुद्दा है। आपका जो दूसरा कमेंट का पार्ट है ना कि ड्रामास पर्पसली डू दैट टू शो पीपल हु फॉलो इस्लाम आर बैड, ये आपने दूसरी जो बात कर दी ना, ये आई थिंक सही नहीं बात है। नहीं, क्योंकि जो भी ड्रामे बना रहे हैं हमारे मुल्क में, आपको पता ही है, सब मुसलमान हैं, सब अपने मजहब से बहुत प्यार करते हैं। नहीं, एक सेकंड हसन, सब मुसलमान नहीं है।
ज्यादातर लोग मुसलमान है, लेकिन बात ये है कि अगर कोई मुसलमान नहीं भी है उसकी बात भी आप क्यों ना सुने, सब मुसलमान एक तो नहीं है। और हमारा खास तौर पे पाकिस्तानी ड्रामास की ऑडियंस जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ग्लोबल है। मैं ये बात करूं कि जो मुसलमान हमारे ड्रामा राइटर्स हैं जो लिख रहे हैं ज्यादातर वो मुसलमान हैं, और कुछ हमारे ड्रामा राइटर्स ऐसे भी हैं, मैंने इंटरव्यूज किए हैं उनके, जो कि पर्दा करती हैं ड्रामा राइटर्स, जो कि स्क्रीन पे आना भी पसंद नहीं करती। उमेरा अहमद साहिबा जो हैं, हमने उनसे कितनी बार उनको रीच आउट किया बट वो नहीं पसंद करती, वो समझते मैं स्क्रीन के ऊपर नहीं आना चाहती। उमेरा अहमद साहिबा ने अलिफ जैसे खूबसूरत ड्रामे हमारे लिए लिखे हैं। सो ये तासुर देना कि जी ड्रामा इंडस्ट्री में जितने लोग काम करते हैं वो कोई इस्लाम के दायरे से खुदा ना खास्ता बाहर हैं, या उनके कोई मॉरल कंपस नहीं है, या कोई रिलीजियस वैल्यूज नहीं है, तो ये जो तासुर है ये गलत है, क्योंकि ये बड़ा आम तासुर है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जैसे आमना कह रही है मुसलमान या गैर मुस्लिम, ऐसा इसमें कोई मेरे ख्याल में पाबंदी तो नहीं आयत, क्योंकि अगर बाहर के मुल्कों में देखा जाए, जो हम बाहर का कंटेंट देख रहे हैं, बड़ा पाथ ब्रेकिंग कंटेंट है, बड़ा इंगेजिंग जबरदस्त कंटेंट है, जो मुसलमान तो नहीं बना रहे, लेकिन हम वो कंटेंट देखते हैं और हम उससे बड़ा महजूज होते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बड़ा एजुकेशनल कंटेंट बन रहा है, काम हो रहा है। लेकिन जी हमारे ड्रामे एंटी इस्लामिक, हमारे ड्रामे कभी एंटी इस्लामिक हो ही नहीं सकते, कैसे हो सकते हैं? हमारे इस मुल्क की सोसाइटी की हर चीज की फैब्रिक में इस्लाम रचा बसा हुआ है। सो ये तो कोई सोच भी नहीं सकता, खुदा ना खास्ता, कभी भी अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कि कोई नाउज़बिल्लाह सोचे भी कि यार कि इस्लाम के खिलाफ कोई बात। बिल्कुल, बाकी ये बात मैं रिएटरेट करूंगी कि इंसानों को वो दर्जा ना दें जिसके काबिल नहीं है वो, बिकॉज इंसान वो जो दो अलग पॉइंट है ना, वो अलग पॉइंट है। इंसान जो है वो अच्छा भी है और बुरा भी है, और एक इंसान में अच्छाई भी है बुराई भी है। इंसान को वो दर्जा ना दें जो नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। On that note, सीरियस होगी कॉन्वर्सेशन, एंड में आपने पहला वाला कमेंट दोबारा सुन ले या कल की हॉट बाइट्स दोबारा देख लें, आपने बहुत वो कर दिया यार। ओहो सॉरी। ठीक है, ऑन दैट नोट फिर इजाजत लेंगे। बड़ा मजा आता है आजकल आप लोगों से गप लगाने का, तो हम कोशिश करेंगे कि अगला जो हमारा ऑन द स्पॉट है वो जल्दी करें। हम हमेशा कहते हैं कि महीने में 2 बार करेंगे, लेकिन होता एक ही बार है। अब शाहरुख ने भी जमाइयां लेना शुरू बोर हो गया शाहरुख, आप लोग बहुत बकवास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।